हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग हैक्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिसकी मदद से आपके रोज़ के घंटों वाले काम भी मिनटों में हो जाएंगे और इन सारी टिप्स का फ़ायदा आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस पहले हैक को। दोस्तों, अक्सर कभी भी जब हम बाहर से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो सामान अक्सर डब्बे या किसी पैकेट वगैरह में आता है। सामान तो हम यूज़ कर लेते हैं निकाल कर, लेकिन जो ये इसके डब्बे होते हैं ना खाली, इनको बेकार समझ कर फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल भी बेकार नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग ना इसे यूज़ करने का तरीका नहीं जानते हैं। आज मैं आपको एक और तरीका ऐसा बताने वाली हूँ जिसके बाद आप इन खाने पीने के डब्बों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि देखो पैसा जो लगा होता है वो सिर्फ खाने पीने पर नहीं बल्कि इस डब्बे की पैकिंग पर भी लगा होता है। तो क्यों ना इसका भी यूज़ किया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ही बढ़िया जुगाड़। चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। दोस्तों, अक्सर कई घरों में ना जो फ्रिज होता है वो छोटा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो फ्रिज है इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस होता है जिसे हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके के खाने पीने के डब्बों को यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज में स्पेस के लिए। जो भी आपके घर में चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है या फिर नींबू है, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है तो नींबू का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है। तो आप इन डब्बों के अंदर स्पेस बचाने के लिए इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। मतलब आपको अलग से कोई भी बर्तन या कोई भी आपको बास्केट, टोकरी नहीं लेनी पड़ेगी और फ्रिज में कई बार उतनी जगह भी नहीं होती। तो आप बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें स्पेस बना सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। आई होप कि ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। दोस्तों, गर्मियों के दिन हैं तो खीरा खाना हम सबको बेहद पसंद है, लेकिन इस खीरे को खाने का तरीका हम में से बहुत से लोगों को नहीं आता। कई लोग तो क्या करते हैं, इसके बाहर के छिलकों को निकाल देते हैं और उनको फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ इनको इस्तेमाल करने के। तो यहाँ पर जो पहला तरीका है वो आप जान लीजिए। जब कभी भी आप मार्केट से खीरा लेकर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके आगे और पीछे वाले हिस्सों को काट देते हैं और उसके बाद खीरा कट करना शुरू कर देते हैं। या ज़्यादातर लोग जो है इसको इस तरीके से घिसते हैं ताकि इसका जो जितना भी कड़वापन है, जो जहर है, वो पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि कई बार काटने के बाद पता चलता है कि खीरा तो कड़वा था। तो यहाँ पर ये एक ट्रिक ये है कि आप जब कभी भी खीरा यूज़ करेंगे तो उसके टुकड़ों को काट कर बढ़िया तरीके से रब कर लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जब कभी भी हम खीरा काटते हैं तो इसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये छिलके कभी भी बेकार नहीं होते। इनके फ़ायदे अगर आप जानेंगे ना तो भूल कर भी, गलती से भी इन्हें आप फेंकने की तो गलती कभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो इसके छिलके होते हैं इनमें पाया जाता है विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि जो शरीर में कई लोगों के खून के थक्के बन जाते हैं तो उसको रोकने में बहुत मददगार है। तो आप इसको फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको भी हेल्दी रखता है, ताकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन यानी संचालन बिल्कुल सही तरीके से हो और हमारे शरीर के सभी अंगों को सही तरीके से रक्त प्रदान हो। उसके अलावा है विटामिन के कई सारे फ़ायदे, यानी कि आपकी जो शरीर की हड्डियां होती हैं उनको मजबूत रखता है, सेहतमंद रखता है और हमारे दिमाग को भी तेज करता है। तो बच्चों को तो ज़रूर से आप इन्हें खिलाइएगा। इसके छिलकों के साथ ही इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलेगा। या फिर अगर ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इसको ग्राइंड कर लीजिए और इसका बिल्कुल बढ़िया सा सॉल्यूशन पेस्ट टाइप बन जाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं चटनी की तरह, या फिर उसका रस निकाल कर भी पी सकते हैं। इन्हें बेकार समझकर फेंकिए तो बिल्कुल भी मत। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, हम सभी के घर में दरवाज़ा एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें बाहर भी जाना होता है तो हम दरवाज़े को बढ़िया तरीके से लॉक करते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हमें आगे ना हो। लेकिन कई घरों में जो दरवाज़ा होता है ना उसके नीचे कोई भी होल्डर नहीं लगा होता, जिसकी वजह से आपने देखा होगा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, कई बार अपने आप ही बंद हो जाता है। मतलब दरवाज़ा जो है एक जगह पर टिकता नहीं है। हम बंद करते हैं तो ये अपने आप धीरे धीरे करके फिर से खुल जाता है। अच्छा, ये
समस्या ना कई घरों में मैंने देखी है। तो कई लोग अलग अलग तरीके के जुगाड़ आजमाते हैं, कई लोग ईंट रख देते हैं, कुछ लोग पत्थर रख देते हैं या कोई भी सामान रख देते हैं। तो आज मैं आपको जो ये कोलगेट के जो खाली डब्बे होते हैं, जब कभी भी हम कोलगेट लेकर आते हैं तो कोलगेट तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके जो डब्बे होते हैं इनको फेंक देते हैं। लेकिन इन डब्बों के ज़रिए आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका होल्डर बना सकते हैं, ताकि दरवाज़ा अच्छे से एक जगह पर लॉक हो जाए और बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पर ये बढ़िया सा जो इसका डब्बा है, मैंने इसके कवर को इस तरीके से पिचका दिया है। मतलब जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो मैं इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेट कर दूँगी, ताकि दरवाज़ा अच्छी तरीके से लॉक हो जाए। आप भी इस ट्रिक का यूज़ करके ज़रूर से देखिएगा। अगर आपके घर में भी दरवाज़ा इसी तरीके से अपना आप खुल जाता है, बंद हो जाता है, तो आप भी इसी तरीके का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घर में भी दरवाजे पर किसी भी तरीके का कोई होल्डर नहीं है तो यहाँ पर मैंने इसको बना दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ आपको किस तरीके से करना है, ताकि दरवाज़ा हमारा एक जगह पर लॉक हो जाए, फिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी दरवाजे की नीचे वाली जगह है ना, जहाँ से बार बार दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, तो यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से फिक्स कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। आप इसे साइज़ में छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अच्छा, दरवाज़ा कभी भी आप खोलेंगे, बंद करेंगे ना, तो ये एक जगह पर फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये जो बढ़िया सा जुगाड़ आपने देखा है ना, ये आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कभी भी आपको दरवाज़ा खोलना हो, बंद करना हो, ये एक जगह पर लॉक हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, किचन में जब कभी भी हमें खाना बनाना होता है, चाहे कोई भी खाना पीना हमें बनाना है, चाहे कोई सब्जी हमें बनानी है, दाल हमें बनानी है, इन सारी चीज़ों में हम कितने सारे बड़े बढ़िया मसाले डालते हैं, महंगे महंगे मसाले लेकर आते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी खाने में क्या होता है? नमक। जब तक नमक की सही क्वांटिटी खाने में ना पड़े, सही मात्रा में नमक ना डाला जाए, तो खाना बिल्कुल बेस्वाद होता है। कई बार अनजाने में नमक ज़्यादा गिर जाता है तो भी खाना बेकार हो जाता है, और जब नमक कम हो तो भी खाने में स्वाद नहीं आता। इससे बचने के लिए हमें ज़रूरी होता है नमक की सही अंदाज़ा, यानी सही मात्रा का पता होना। अच्छा, जो हाउसवाइफ होती हैं वो तो रोज़ ही घर में खाना बनाती हैं, तो उनको तो हमेशा पता होता है कि खाने में कितना नमक डालना है। लेकिन जब किसी को हम समझा रहे होते हैं, कोई नया नया खाना बनाना सीख रहा होता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि हमें नमक की कितनी क्वांटिटी चाहिए। मतलब जब कभी भी हम चम्मच से नमक निकालते हैं, तो 1 चम्मच की जगह कई बार 1.5 चम्मच नमक निकल आता है। तो इससे बचने के लिए, इसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए, सही मात्रा का, ताकि खाने में किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप क्या करिए, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला टेप का यूज़ कर लीजिए। अगर टेप नहीं है तो आप कोई भी बड़ी वाली रबड़ बैंड ले लीजिए, उसको डब्बे पर इसी तरीके से लगा दीजिए जैसे मैंने टेप लगाई है। इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी आपको खाना बनाते वक्त ना नमक की सही मात्रा का पता चलता रहेगा। क्योंकि कई बार जब चम्मच से हम नमक निकालते हैं तो 1 चम्मच नमक की जगह 1.5 चम्मच नमक निकल आता है। इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना, तो कभी भी खाने में नमक कम या ज़्यादा कभी भी नहीं होगा और खाना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आई होप कि ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।